ऊंचाहार रायबरेली ये एनटीपीसी है साहब, यहाँ सब कुछ संभव है। अभी तक तो आप राख उपयोगिता प्रकोष्ठ के बड़े गोरखधंधे को देख रहे थे, जिसमें संविदा कर्मी, श्रमिक व विभागीय जिम्मेदारों की सांठ-गांठ से खेल हो रहा था। अब एक ऐसे मामले का खुलासा हो रहा है जिसमें एनटीपीसी के अंदर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले का खाका एनटीपीसी के स्थानीय महाप्रबंधक सहित पुलिस को लिखित रूप से दिया गया है, लेकिन लचर व्यवस्था के चलते प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मामला है श्रमिकों की रोजी रोटी का, पारिश्रमिक का, जिसमें जिम्मेदारों की सेटिंग गेटिंग से ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों की पारिश्रमिक में अवैध धन उगाही की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये किसी एक श्रमिक के साथ नहीं बल्कि अधिकतर श्रमिकों के साथ हो रहा है। क्षेत्र के अलीगंज निवासी अमित कुमार ने एनटीपीसी महाप्रबंधक को दिए आरोप पत्र में बताया है कि वो पिछले 5 वर्षों से एनटीपीसी प्लांट के सीएमवी पंप हाउस में काम करता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उसे संगम लाल ठेकेदार के अंडर में काम करना पड़ रहा है। आरोप पत्र में बताया गया है कि अब उसका शोषण हो रहा है। अमित द्वारा दिए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि संगम लाल कंस्ट्रक्शन का पूरा काम उसका भाई मक्खन लाल देखता है और प्रकरण को लेकर मक्खन लाल द्वारा उसकी पारिश्रमिक में से आधे धन की कटौती की जा रही है। साथ ही उसका पीएफ भी रोका गया है। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उसके गेट पास की वैधता खत्म होने के बाद गेट पास का नवीनीकरण नहीं कराया गया और फिर उसके साथ ठेकेदार के मुंशी द्वारा अभद्रता की गई। अमित ने बताया कि एनटीपीसी में ऐसा उसी के साथ नहीं बल्कि अधिकांश श्रमिकों के साथ होता है। ऐसे जानते हैं भ्रष्टाचार की पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम भैया? मेरा नाम अमित कुमार विमल है। कहाँ रहने वाले हैं? मैं अलीगंज का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या यही है कि पहली चीज़ तो ठेकेदार हम लोगों को रेट कम देता है। सिर्फ हमें को नहीं, पूरे प्लांट का यही काम है। 250 का रेट मिलता है। कहाँ काम करते हैं आप? मैं एनटीपीसी में कार्यरत हूँ, प्राइवेट कर रहा हूँ संगम लाल कंस्ट्रक्शन में। और मेरा दरअसल मुद्दा ये है कि 31 तारीख को मेरा रिन्यूअल होना था गेट पास। सबको रिन्यूअल होके मिल गया है, मेरा रह गया था। मैंने अपने लिए बात की तो उन्होंने कहा सियासा वालों द्वारा तुम्हारा रोका गया है। इससे पहले भी 3 महीने पहले भी यही घटना हुई थी कि मेरा रोक के 16-17 दिन मुझे बैठाया गया। मैं भी बाल बच्चों वाला हूँ, 5,000 रुपये 6,000 रुपये मुझको मिलता है, उसी में मेरा पालन पोषण नहीं होता। उसके अलावा मुझे बैठा दिया जाता है। इस बार भी वही सेम घटना हुई, लेकिन मैंने फ़ोन किया मक्खन लाल को। मक्खन लाल को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, 7-8 बार किया। तो मक्खन लाल कौन है? ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं संगम लाल, उनके भाई हैं जो पूरा देखते हैं सिस्टम। उसके बाद मैंने अमित जायसवाल को फ़ोन किया जो संगम लाल के बेटे हैं। उनसे हमने कहा कि भैया मेरा गेट पास नहीं मिला, तो बोले चाचा से बात करिए, यानी कि मक्खन लाल से। मक्खन लाल फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने उनके मुंशी रामानंद को फ़ोन किया। रामानंद ने मुझे ये कहा, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। उसके बाद मेरे स्टाफ का एक लड़का है जो गंगा सागर है, मेरे साथ काम करता है, और उस दिन मेरी 1 तारीख को इवनिंग ड्यूटी थी। तो जिसमें गंगा सागर मेरे साथ आए गेट पे। मिश्रा जी का साइबर कैफ़े है, वहाँ पे लेमिनेशन करा रहे थे अपना और अवधेश मुंशी का गेट पास, जिसमें अवधेश मुंशी का गेट पास और गंगा सागर का दोनों का गेट पास मैंने साइबर कैफ़े से उठाया। गंगा सागर को गंगा सागर के हाथ में दिया और अवधेश मुंशी का मैंने अपने पास रख लिया। मेरी सिर्फ इतनी सी गलती है कि मैंने अवधेश मुंशी का गेट पास अपने पास लिया है, सिर्फ इसलिए कि जब मुझे बैठाया जा सकता है 15 से 20 दिन के लिए, तो एक आदमी को और बैठाइए। और दूसरी बात, कल की डेट में 2 तारीख को मुंशी को अंदर एंट्री कराया गया है बगैर गेट पास की, जो कि उनका गेट पास मेरे पास है। तो क्या जब मुंशी को अंदर कराया जा सकता तो मुझे नहीं कराया जा सकता था? ये उनकी कमी थी। उसके अलावा रामानंद ने मुझे 1 तारीख को करीबन 3:30 से 4 बजे, मेरे पास ऑडियो क्लिप है, उन्होंने मुझे धमकी दी है FIR कराने के लिए कि चुपचाप ला के यहाँ पे तुम जमा करो उसका गेट पास, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जब वो अवधेश की जिम्मेदारी ले सकते हैं या और भी मजदूरों को ले सकते हैं। कितना पैसा मिलता है वहाँ आप लोग? वहाँ पे हमको भैया 250 रुपये का रेट 250 रुपये का रेट देते हैं, वो भी 18 से 19 दिन की ड्यूटी बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। जबकि आप लोग का एक्चुअल रेट कितना है? एक्चुअल रेट जो अभी नया पास हुआ 463 रुपये का है। 250 रुपये दिया? 250 रुपये दिया। तो पैसे तो आप ला के यहाँ पे तुम जमा करो उसका गेट पास, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता।
जब वो अवधेश की जिम्मेदारी ले सकते हैं या और भी मजदूरों को ले सकते कितना हैं। पैसा मिलता है वहाँ आप लोग? वहाँ पे हमको भैया 250 रुपये का रेट 250 रुपये का रेट देते हैं, वो भी 18 से 19 दिन की ड्यूटी बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। जबकि आप लोग का एक्चुअल रेट कितना है? एक्चुअल रेट जो अभी नया पास हुआ 463 रुपये का है। 250 रुपये दिया जाता है। 250 रुपये दिया तो जाता है। पैसे तो आप लोग के खाते में आते होंगे ना? खाते में आते हैं, लेकिन खाते में उन्हीं लोगों के आते हैं जो उनसे बैर नहीं करते। हमारा कोई बैर नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उनसे एडवांस में रहता हूँ, मेरा एडवांस चलता है। मैं 7600 रुपये एडवांस में था। पिछले महीने की दीपावली में इन्होंने नवरात्र टाइम में पैसा नहीं लगाया था, दीपावली में पैसा लगा है तो लोगों के 17 से 18 हज़ार रुपये लगाए गए, मेरा 6200 रुपये लगाया गया, फुल पेमेंट नहीं दी गई। उसी हिसाब से 4 से 5 महीने का मेरा पीएफ भी रुका हुआ है, इन्होंने पीएफ भी नहीं जमा किया है। और इसके अलावा पेमेंट भी हर महीने मेरी पेमेंट कम लगाते हैं, जो कि खाते में जाता है आपके? खाते में मेरे जाता है 6 से 5.5 से 6 हज़ार के आसपास की पेमेंट लगाते हैं। और इस तारीख को 1 तारीख को सबकी पेमेंट लग गई है, मेरी खाते में पेमेंट नहीं आई है। यानी आपका कहने का मतलब है कि कटौती करके आपको पेमेंट लगाया जाता है? जी हाँ, सिर्फ मेरा कटौती करके लगाते हैं और लोगों का फुल पेमेंट लगाते हैं और लोग वापस करते हैं उनको ऑफिस में जाके। तो आपका कटौती क्यों करते हैं? कटौती इसलिए करते हैं क्योंकि मैं एडवांस में हूँ, उन्हें ये लगता है कि मैं कहीं दूँ ना, या तो हो सकता है मैं एक्स्ट्रा ले लूँ। ये हम लोगों को शुरुआत में बात हुई थी कि आपको वापस करना आपने है। अधिकारी से शिकायत की इसकी? इसकी शिकायत मैंने लक्ष्मीकांत सर हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, उनको मैंने जिस दिन मेरा गेट पास नहीं मिला तो मैंने उनको भी की है। इससे पहले भी जो पहले पूर्व अधिकारी थे उनसे भी मैंने किया, जैसे बनर्जी साहब थे और सीबी यादव साहब थे, और इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं शर्मा सर थे, उन लोगों से भी इसकी जानकारी मैंने दी थी। और अभी करंट में मैंने लक्ष्मीकांत साहब को मैंने यही कहा था कि सर मेरा गेट पास नहीं दे रहे हैं, कुछ करिए इसके लिए, मुझे धमकाया जा रहा, हर तरीके से किया जा रहा। बोले सेटल कर लो आपस में। सर कोई फ़ोन नहीं आया, कोई फान नहीं आया। रामानंद ने हमको धमकी दी। अभी कोतवाली क्या करने आया? कोतवाली सर एप्लीकेशन देने आए थे। मैंने उन्होंने जब मुझे धमकी दी थी कि मैं FIR करूंगा, तो मैंने ये एक एप्लीकेशन दिया था कि मुझे जो है खतरा है, हो सकता है कि भविष्य में मेरे साथ कुछ भी हो सके, मेरे बच्चे हैं, माँ है, मेरा परिवार है, सब मेरे ऊपर आश्रित हैं। इस वजह से मैंने ये कदम उठाया सर, और मेरा और कोई गलत रीज़न नहीं है, मैंने सिर्फ यही कदम उठाया कि मैंने ये चीज़ किया है। NTPC महाप्रबंधक को आपने एप्लीकेशन दिया? नहीं, अभी मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं उन तक पहुँचाऊँगा। ठीक।